नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी है। एक बात तो साफ साफ जाहिर हो गई है जो तस्वीरें सामने आई है कि जिस इंसान को भाजपा के लोग या फिर कुछ ऐसे लोग जो राहुल गांधी को बिल्कुल भी नहीं चाहते, जिन्होंने आज तक इस इंसान को एक अनाड़ी, कमजोर, पप्पू या राजनीति के योग्य नहीं है ऐसा समझते रहे हैं, ऐसा कहते रहे हैं, और उसी आज अनाड़ी आदमी से देश का राजा घबराया हुआ है। एक मंद बुद्धि बताया जाता था राहुल गांधी को कि वो तो मंद बुद्धि है, उसे राजनीति के बारे में क्या पता। अगर उसे राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता तो फिर आज 56 इंच के सीने वाले को क्या हुआ? वो उन्हें बोलने की इजाजत क्यों नहीं देते? उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये सारे सवाल हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए, यानी कि हमारे देश के नागरिक को हमारे देश के प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए कि आखिरकार आप सच्चाई से पीछे क्यों भाग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। राजनीति के अखाड़े में घमासान जो है वो पूरे चरम पर है। नेता विपक्ष राहुल गांधी और सत्ता पक्ष आमने सामने खड़े हैं। यहां तक कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जो सच्चाई को लेकर पूरे सबूतों के साथ खड़े होते हैं, पूरी हिम्मत के साथ सवाल पूछते हैं, और आज उन्हीं की सांसदी को छीनने की कोशिश की जा रही है। प्रस्ताव लाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी कभी भी चुनाव ना लड़ सकें, उनकी सांसदी चली जाए और बीजेपी यानी भाजपा के सदस्य जो हैं वो हमेशा ही अपनी कुर्सियों पर बरकरार रहें। लगातार ये सिलसिला जारी है, लेकिन इसका मुंह तोड़वा जवाब भी राहुल गांधी ने दिया है। तो सबसे पहले राहुल गांधी के इन बयानों को सुनते हैं, इन तस्वीरों को देखते हैं, उसके बाद विस्तार से बात करते हैं कि राहुल गांधी ने मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया है। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है, और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। धन्यवाद। तो आपने राहुल गांधी का बयान ये सुना। राहुल गांधी ने कितनी हिम्मत के साथ और बड़ा ही करारा तमाचा भी मारा है कहीं ना कहीं भाजपा के उन समर्थित पत्रकारों को भी, कि कभी तो भाजपा वालों से भी सवाल पूछ लिया करो, निष्पक्ष होकर सवाल पूछा करो, वो भाजपा के कर्मचारी तो नहीं है।
ऐसी बात कही है, जिसके बाद भाजपा समर्थित जो मीडिया है उनको मिर्ची जरूर लगी है। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने जो अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया था, उसका जो असर हो रहा है सत्ता पक्ष पे, उसके आगे की रणनीति क्या रची जा रही है। अब राहुल गांधी के बारे में क्या रणनीतियां घड़ी जा रही हैं कि किस तरीके से उनकी सांसदी जो है वो छीनी जाए। उन्हें जो नरमणे की किताब है जो अप्रकाशित है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, बोलने की कोशिश करते हैं पर बोलने नहीं दिया जाता। तो क्या कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ एक सब्सटेंटिव मोशन पेश किया गया है, जिसके बाद सियासी तापमान बढ़ गया और बताया ये भी जा रहा है कि इस प्रस्ताव में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई और यहां तक कि आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। सब्सटेंटिव मोशन यह प्रस्ताव होता है जिस पर सदन में बहस और वोटिंग हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला स्पीकर की अनुमति और सदन की मंजूरी पर निर्भर करता है। अगर ऐसा कोई निर्णय होता है तो यह भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगा। भारतीय राजनीति में, भारत के इतिहास में एक बड़ा फैसला होगा। विपक्ष का कहना है कि हाल ही के दिनों में संसद में कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली है, जिनमें कथित तौर पर किताबों के हवाले, अंतर्राष्ट्रीय फाइलों के संदर्भ और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शामिल रहे हैं। संसद परिसर में एक वीडियो भी चर्चा का विषय बना, जिसमें राहुल गांधी कुछ मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश करते दिखते हैं, पर इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आई हैं। कुछ ने इसे संवाद की कोशिश बताया है तो कुछ ने इसे राजनीतिक स्टंट भी कहा है। तो जो तस्वीरें राहुल गांधी की संसद के बाहर की आप देख रहे हैं, जहां पर लोगों ने अपने संवाद में ये जाहिर किया है कि राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है या फिर राहुल गांधी बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि बीजेपी वालों को, यानी कि भाजपा वालों को राहुल गांधी से बातचीत कर ही लेनी चाहिए थी, क्योंकि संवाद करना, मीडिया के सामने अपना पक्ष रखना, ये तो हर किसी का अधिकार है, चाहे वो एक आम इंसान होता है या फिर कोई नेता होता है। किसी भी पद का इंसान हो, उसे अपनी बात रखने का अधिकार जरूर होता है, इसलिए बात कर लेनी चाहिए थी। पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे भाजपा के वो नुमाइंदे थे, वो मिलाकर वहां से भागे जब राहुल गांधी ने कहा कि चलो साथ में ही बात कर लेते हैं, कोई बात दिक्कत नहीं है। पर इस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि राजनीतिक स्टंट ही बता रहे हैं राहुल गांधी के, और लगातार उनकी सांसदें छीनने की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने सरकार की विदेश और आर्थिक नीति पर भी कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि भारत के हित प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने ऊर्जा खरीद और व्यापार समझौते को लेकर भी सवाल उठाए, जबकि सरकार की ओर से इन आरोपों का खंडन किया गया है। बहस के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और सदन में तीखी राजनीतिक प्रक्रिया भी देखने को मिली है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि अमेरिका ये कैसे कह सकता है कि भारत किससे क्या खरीदेगा और क्या नहीं, किससे वो तेल खरीदना चाहता है और किससे नहीं। अमेरिका कौन होता है कि भारत के ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगाने वाला। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारत देश को जो है वो बेच दिया। इस तरह के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी भी दिखे, लेकिन फिर भी इन आरोपों को नजरअंदाज किया गया, खंडन किया गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजनीतिक खेमे में टकराव जो है वो और भी ज्यादा तीखा हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरे दम के साथ, पूरे खमदम के साथ, उसी तरीके से उतना ही भाजपा सरकार यानी कि हमारी सत्ता सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो पीछे हटते नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक कि जवाब देने के बजाय वो विपक्ष नेता को चुप कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि उनकी पोल जो है वो ना खुल जाए। फिलहाल आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या सियासी समीकरण और होंगे, लेकिन आपको इस खबर के बारे में क्या लगता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में या हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं, क्योंकि हम विदेशी नीतियों के बारे में तो बात करते हैं कि उनकी नीतियां सही नहीं है, लेकिन हमारे देश की जो नीतियां हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।